गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वही उसी को हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स देखा था कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म्स की हम बात कर रहे थे। और मैकेनिज्म्स के अंदर हमने देखा था हमारे पास क्या है, दो फेज रहते हैं। एक फेज होता है इसके अंदर कौन सा, लाइट फेज। ठीक है, और दूसरा फेज होता है इसके अंदर क्या होता है, डार्क फेज। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोनों फेज की वापस से। तो लाइट फेज जो होता है स्टूडेंट्स के अंदर डिपेंड मेनली क्या करता है, हमारे पास लाइट फेज क्यों बोलते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट, डिपेंडेंट फेज कहलाता है एक्चुअली ये। जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लाइट पे करता है डिपेंड। तो इट इज द लाइट डिपेंडेंट फेज। ठीक है, और जबकि अगर मैं बात करूं कहां पे, डार्क फेज की, तो ये स्टूडेंट्स क्या रहता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज रहता है। ठीक है, इसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें लाइट फेज की, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट डिपेंड करती है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर हमने याद हो आपको स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर दो चीज पढ़ी थी। यहाँ पे आपको याद होगा दो स्टेप पढ़े थे। एक स्टेप हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर आपको याद था, वाटर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको बात याद होगा, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होती है, फ्री हो जाती है। और इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स किसके लिए, द फॉर्मेशन ऑफ एसी मिलिट्री पावर। तो ऐसे मिलिट्री पावर बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, इस फेज के अंदर की जाती है। और उसका इनके लिए इनका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, और क्या बनाया जाता है, NADPH एंड ATP की जो होती है, इनकी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, ऐसे मिलिट्री पावर रहती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन द डार्क फेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हमने दो फेज पढ़े थे। एक फेज हमारे पास क्या है, लाइट फेज होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डार्क फेज। तो लाइट फेज जो होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर दो सब स्टेप्स रहते हैं। पहला रहता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर की ब्रेकेज की जाती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स के अंदर। और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं, सेकंड स्टेप जो होता है इसका, उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटेड पावर। वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर और एनर्जी। ठीक है, जिसका अभी इस्तेमाल होना है कहाँ पे, डार्क फेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें स्टूडेंट्स, ये लाइट फेज जो होता है हमारे पास अक्कर कहाँ होता है, तो हम बात करें तो ये कहाँ होते हैं हमारे पास, थाइलेकॉइड। ठीक है, थाइलेकॉइड ऑफ ग्रेनम जो होता है वहां पे क्या होती है, इनके लिए केमिकल रिएक्शंस जो होती है अक्कर होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें डार्क फेज की, तो डार्क फेज जो होता है स्टूडेंट्स, हम बात करें इसके अंदर मेनली हमारे पास क्या होता है, अभी हम बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो CO2 जो होती है हम यूज करते हैं, उसको क्या होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अक्कर होती हैं, जहां पे CO2 जो होता है उसको पिक किया जाता है बाय दी RUBP। RUBP क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट्स है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको पिक करता है। पिक करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और एक केमिकल सीरीज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड एट द एंड हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो देखने को मिलता है, प्लस हमारे पास RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट्स, यहाँ पे क्या होता है, फ्री हो जाता है। और ये क्या करता है, अनदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करके फिर क्या बनाता है, RUBP बनाता है। एंड देन फिर अगेन रेडी हो जाता है फॉर द पिकिंग अप ऑफ नेक्स्ट CO2। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक तरीके से देखें, स्टूडेंट बहुत डिटेल में हमारे पास बहुत बड़ी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती हैं सीरीज के अंदर। तो अगर हम नॉर्मली हम बेसिक इसकी बात करें तो क्या होता है, एक तो क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा क्या काम होता है, यहाँ पे जो CO2 आई है, हम जो CO2 ली थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट करने के लिए जनरली क्या होती है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये वाली एनर्जी जो होती है उसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, RUBP जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट करता है, ये पिक करता है CO2 को, एंड क्या करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। उस प्रोडक्ट्स के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट तरीके से केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। एंड एट द एंड आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज देखने को मिलता है।
और ग्लूकोज के साथ क्या होता है, यहाँ से आरयूएमपी क्या होता है, फ्री हो जाता है। ये क्या है, मोनोफॉस्फेट है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, जो अनदर क्या करता है, ये बनने के बाद ग्लूकोज क्या हो गया, अलग हो गया, और ग्लूकोज जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस होने के बाद क्या करा रहा है, स्टार्च बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आरयूबी फ्री जो हुआ था वो क्या करता है, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को पिकअप करता है एंड क्या बनाता है, अगेन आरयूबी बनाता है। आरयूबी फिर क्या होता है, फिर अगेन रेडी जाती है अनदर CO2 मॉलिक्यूल को पिक करने के लिए, एंड देन फिर केमिकल रिएक्शन अकर होती है, फिर हमारे पास एट द एंड ग्लूकोज बनता है, फिर आरयूबी फ्री होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, चलती रहती है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन की डिस्कवरी है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है साइंटिस्ट की, लाइक हमारे पास कैल्विन है, बेंसन है एंड बेसोम जो है, इन्होंने क्या कहते हैं, ये रिएक्शंस को क्या है डिस्कवर्ड किया था एक तरीके से, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन जो होती है, ये अगर हम बात करें कहाँ होती है, तो ये टेक्स प्लेस करती है कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है और मैट्रिक्स होता है, वहां पर क्या होती है, ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास डार्क फेज होता है, ये हमारे पास क्या था, लाइट फेज था हमारे पास। तो ये हमारे पास इन दोनों फेज के अंदर ही फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर की हमने बीच में बात की थी, हमने बात की थी कि हम उसको बाद में बात करेंगे। तो अब उसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसकी, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टोमेटा आपको देखना है हमारे पास एक डाइकोट प्लांट के अंदर कैसा होता है और एक मोनोकोट प्लांट के अंदर कैसा होता है। तो अगर हम बात करें डाइकोट प्लांट की, तो डाइकोट प्लांट के अंदर अगर हम बात करें कैसा होता है, और दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर मोनोकोट प्लांट्स की, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डाइकोट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है, ये अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाइकोट प्लांट की, तो डाइकोट प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, तो वहां पर जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। और बीन शेप्ड हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये दो जो सेल दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। दीज आर द गार्ड सेल्स। तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है इन गार्ड सेल्स के ऊपर करती है, ठीक है। और इन गार्ड सेल्स के अगर हम बात करें, तो इन गार्ड सेल्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इनके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं, ठीक है। सो दीज ग्रीनिश स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बीच में आपको स्टूडेंट्स एक ओपनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओपनिंग जो होती है ये कवर्ड होती है विद द थिक वॉल्स, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थिक वॉल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जनरली क्या होती है, थिक वॉल होती है, और इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टोमा, ठीक है। और स्टोमेटल अपर्चर भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। तो ये जो होती है वो थिक वॉल्ड से क्या होती है, कवर्ड होती है एक्चुअली यहाँ पे। और ये थिक वॉल्ड क्यों होती है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या होता है कि जब एंड ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर की क्या होती है, एंट्री होती है किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री होने के बाद क्या होता है, एक्चुअली जो वाटर है वो क्या करता है, सेल बिकम क्या होते हैं यहाँ पे टर्जिड हो जाती है, और टर्जिड होने के बाद क्या करते हैं, ये इसकी वॉल के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इन वॉल की, तो ये जो वॉल होती है इसके ऊपर क्या है, ज्यादा प्रेशर जनरेट कर नहीं पाती बिकॉज ऑफ द थिक वॉल, जिसके से क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते। तो टर्जिड जब होते हैं तो वाटर, तो स्टोमेटल पोर्स बिकम्स क्या होते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, और गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और इनके सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सराउंडिंग में आपको क्या मिल जाएंगे, आपके सराउंडिंग में इनके हमें मिल जाते हैं सबसिडायरी सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एपिडर्मल सेल्स हैं सराउंडिंग में दिख रहे हैं आपको, ये हमें क्या मिल जाते हैं, सबसिडायरी सेल बोलते हैं इनको, ठीक है। एक्चुअली क्या होते हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही हैं, और ये सेल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सबसिडियरी सेल्स, ठीक है, या एपिडर्मल सेल्स बोल सकते हो आप इसको। तो स्टोमेटा अगर हम बात करें किसके अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर, तो कैसे मिलते हैं आपको, बीन शेप मिल जाते हैं। फिर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल
एपरेटस की अगर मैं बात करूँ, स्टोमेटल एपरेटस क्या है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गए, गार्ड सेल्स आ गए, स्टोमेटल पोर आ गया और हमारे पास एपिडर्मल सेल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, या खुद का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है इनके पास। ठीक है, और इनके सेंटर में हमारे पास अगर बात करें तो सेंटर स्टोमा होता है प्रेजेंट, या स्टोमेटल एपरेटस होता है, जिसकी वॉल क्या रहती है, थिक रहती है। तो जब एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की एंट्री होती है तो सेल बिकम्स क्या होते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और टर्जिड होने के बाद क्या होते हैं, स्टोमा क्या होते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, और ओपनिंग के बाद क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब एक्स ऑस्मोसिस होती है इसके थ्रू तो क्या होता है, स्टोमेटल जो वो जो है गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर रहता है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स मोनोकोट प्लांट्स की, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर बात करें मोनोकोट प्लांट की, तो मोनोकोट प्लांट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो गार्ड सेल्स रहते हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, दीज आर डम्बल शेप्ड। ठीक है, तो हमारे पास कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पे स्टोमेटा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ये हमारे पास वॉल जो होती है स्टोमेटल पोर्स की या स्टोमा की, तो ये कैसी होती है, अगेन थिक वॉल रहती है यहाँ पे। सेम थिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मिलते हैं आपको, यहाँ पे इनके सराउंडिंग में आपको क्या मिल जाएंगे, एपिडर्मल सेल मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये सब्सिडायरी सेल्स जो है वो मिल जाते हैं आपको। ठीक है, बस यहाँ पे जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है वो कैसी शेप होती है, इनके डम्बल शेप रहती है, इनके पास भी आपको क्या मिल जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, ओपनिंग जो मिल जाती है, इसको हम इसे क्या बोलते हैं, स्टोमा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमा बोल देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो फंक्शनिंग इनके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। तो जब ये ओपनिंग होती है तो इनके क्या होता है, लॉस होता है वाटर का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो दूसरी हमारे जो फंक्शन है इसका, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, और पहला हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर आते हैं, व्हाट आर स्टोमेटास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड गिव देयर फंक्शंस। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।